Hello everyone. Am I audible to you guys? Yes, sir. बाकी लोग भी रिप्लाई दो। आवाज एकदम बराबर आ रही है कि फिर ब्रेक हो रहा है? क्विकली फटाक से रिप्लाई। बराबर आ रही है। बराबर आ रही है सर। राइट। ओके, जल्दी से बताओ लास्ट टाइम कौन सा टॉपिक चालू किया था हमने? विच टॉपिक हैड वी स्टार्टेड? सर लोगारिथम्स। लॉगरिथम स्टार्ट किया था। मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है मैंने 5-6 प्रॉपर्टीज दिए थे कि नहीं दिए थे? जरा चेक करो। यस सर। कम जल्दी से रिवाइज करो। एवरीवन रिवाइज ऑल द प्रॉपर्टीज जो मैंने दिए थे। फिर आज हमको बहुत कुछ पढ़ना है और बहुत नया पढ़ना है। जल्दी से बताओ, मैंने आप लोग कुछ लाने को बोला था लास्ट टाइम, कुछ तो बोला था। हाँ, लॉग बुक। लॉग बुक लाने को बोला था, तो हैव यू गाइस बॉट इट? लाए हो कि नहीं लाए हो? यस सर। ओके। ज्योति मैडम, इन्होंने सबमिट किया है कि नहीं किया है? ये लोग के नाम जो आप लिखे हो। सर उन लोग ने सबमिट नहीं किया। नहीं किया है? क्यों नहीं किया गाइस? नहीं किया है सर। गाइस क्यों नहीं किया है बच्चा लोग? कितना टाइम चाहिए? 1 वीक तो मिल गया ना आप लोग को गाइस, बराबर ना? लास्ट वीक सैटरडे को ही था जहाँ तक मुझे याद है, बराबर बोल रहा हूँ मैं? लास्ट वीक सैटरडे को अपना लेक्चर था। यस सर। तो फिर कैसा आप लोग नहीं किए हो सबमिट इतने लोग? ये क्या नाम है? साइली, आर्य, जैनम, रुचिता, रोशनी, जिगर, लेरॉन, जिया, आर्यन, अनुज, इतने सारे लोगों ने नहीं किया है। क्या है गाइस, रीजन क्या है? चलो मेरे को फटाफट से रीजन बताओ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कब तक करोगे सब सबमिट? चलो क्विकली बताओ, कब तक सबमिट होगा? रीजंस चाहिए मुझे, क्यों नहीं किया है कंप्लीट आप लोग ने? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आई वांट आंसर्स फ्रॉम योर एंड। अदरवाइज फिर मैं सौरभ सर को बोलूंगा, सौरभ सर एंड नीरव सर विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस। So I want to know answer from your end. कभी कंप्लीट होके मिलेगा? ओके साइड, डो नॉट वरी, आपको प्रीवियस लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है? डोंट वरी। जो भी है प्रॉपर हम कंप्लीट करके दो। 2 लोग का मुझे टेक्स्ट आया हुआ है, 3 लोगों को, बाकी लोग ने कोई रिप्लाई नहीं दिया हुआ है। ज्योति मैडम है क्या? हाँ सर। आयुष ने, अनुज ने, हाँ। आयुष अनुज ने बोला है, ठीक है, सबमिट हो जाएगा आज। ओके सर। ये स्टूडेंट, बाकी लोग ने किसी ने रिप्लाई नहीं दिया है, तो उनका नाम फिर दे हाँ। दीजिए। मतलब सौरभ सर को बता दीजिए और मेरे ग्रुप में वापस डालिए। ओके सर, ठीक है। अपना अनुज ने बोला है, आयुष ने बोला है, ओके। और अनुज और आयुष और साइली न्यू स्टूडेंट है साहब, मेरे को बोल रही है। ओके ठीक है सर। रंग, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीईटी इंस्टेड ऑफ होमवर्क आई विल सॉल्व। ये क्या बात हुई? आप जेई का लेक्चर बैठ रहे हो ना रंग? यू आर सिटिंग फॉर जेई लेक्चर ना, होमवर्क करना पड़ेगा आपको। क्या बोल रहा हूँ मैं? यस रंग, आप अगर जेई का लेक्चर बैठ रहे हो आपको होमवर्क करना पड़ेगा। यू विल हैव टू कंप्लीट द होमवर्क, नॉट एक्सेप्टेबल ये। ऋत्विक सबमिट करेगा, टाइम नहीं मिला मतलब? आर्यन ये सर मतलब सर मतलब रेगुलर करता हूँ ना, टाइम नहीं तो मिला? सर मतलब बाकी सब्जेक्ट का भी बहुत मिलता है होमवर्क, तो हाँ, फिर नोट्स प्रिपरेशन और पूरा टाइम उसमें चला जाता तो फिर मैथ्स को ये है क्या, अलग सब्जेक्ट है क्या मतलब, जिसके लिए टाइम नहीं मिला आपको? है। नहीं सर, मतलब होमवर्क मतलब नोट्स प्रिपेयर तो हो गए पर होमवर्क नहीं हुआ अभी, मतलब अलग से कर। बट कितना टाइम दिया था होमवर्क को? कभी दिया था मैंने, बताओ जरा। सर उससे पहले भी बहुत काम आ गया था बीच में, और मैं मेरा स्टेट गलती है बोर्ड वो? का लेक्चर भी अटेंड। इज इट माई फॉल्ट? अब बताइए, ये मेरा गलती है कि आपने नहीं किया, तो आपको काम आ गया, तो आपको कुछ भी करके करना है डियर। सी, whenever you reach a this level ना, आप जब साइंस एंड ऑप्ट करते हो ना, आपके ऊपर प्रेशर आएगा, आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो। ये मैं आपको बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, ठीक है? ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आगे और भी प्रॉब्लम्स आएंगे, और भी बहुत सारे काम आएंगे, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हो।
हाँ, मेरे लेक्चर में बोलोगे, फिर किसी और के टीचर लेक्चर में और बोलोगे सर मेरा ये एक भी काम बाकी था, वो भी बाकी था, ये सब नहीं चलेगा, नॉट एक्सेप्टेबल। वैसे आपका नाम क्या है? आर्य। नहीं चलेगा ये, नॉट एक्सेप्टेबल। मेरे को आज या तो कल तक सबमिट चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आज फटाफट घर जाके करो, कल तक सबमिट चाहिए। ठीक ठीक है है, सर। बाकी लोग भी, ये सबको बोल रहा हूँ मैं, किसी एक जन के लिए नहीं है ये। कितने डाउट्स है क्रिश को? कितने डाउट्स है क्रिश को? सर अराउंड 4-5 डाउट्स है। आज ही हो जाएगा, कल नहीं, आज ही करेंगे। ओके सर। और मुझे याद दिलाना जैसे को भी। यस। व्हाट अबाउट जिया? जिया को क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं किया? क्या सब बात किया सौरभ सर से तुमने रंग? क्या बात किया? ये नहीं चलेगा, आप लेक्चर बैठ रहे हो, होमवर्क करना पड़ेगा, सर कभी ऐसा परमिशन नहीं देंगे लेक्चर बैठो बिना होमवर्क के, कभी ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, लेक्चर बैठे हो, आपको होमवर्क करना पड़ेगा, वरना यू आर नॉट अलाउड। दिस इज माय फाइनल स्टेटमेंट टू यू। ठीक है सर, अभी भी ऐसा नहीं करेंगे, सर जानते हैं, बैठे हो तो होमवर्क करना पड़ेगा आपको। बोलो अभी, बोलो, सुन रहा हूँ। Sir, even I have doubt. हाउ मेनी डाउट्स यू हैव? Sir, 3 to 4. ठीक है, क्लियर हो जाएंगे, क्लियर इट टुडे, नो वरीज। ठीक है, आज ही क्लियर हो जाएंगे, उसको पेंडिंग नहीं रखना है अपने को। ठीक है, बाद में नहीं करना है, विल क्लियर इट टुडे, 15-20 मिनट में जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, मुझे याद दिलाना, बट याद दिलाना, आप लोग भूल जाते हो, मैं भी भूल जाता हूँ। ठीक है, हम लोग कभी करेंगे पता है? सेकेंड सेशन में करेंगे। कब करेंगे? सेकेंड सेशन में। इज दैट सो? क्लियर अभी सबको ये बात? यस। चलो स्टार्ट करते हैं अभी, चलो। और नेक्स्ट टाइम से ये सब नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, होमवर्क टाइम टू टाइम होना चाहिए। ये पहली और आखिरी बार मैं छोड़ रहा हूँ, अगर होमवर्क नहीं मिल रहा है मैं मेक श्योर करूंगा आप लेक्चर नहीं बैठ रहे हो। ठीक है, मैं मीटिंग से बाहर निकाल दूंगा, आप मीटिंग में रहना है आपको तो लेक्चर बैठना, प्रॉपर होमवर्क करना पड़ेगा आपको। ये जेई है, JEE है, इट्स नॉट इजी, ये आसान नहीं है बिल्कुल भी। आपको लग रहा होगा ना सारी चीजें बहुत आसान है, आगे आगे देखो आपको पता चलेगा कितना टफ है ये, कितना ट्रिकी है ये, है ना? इट्स नॉट एट ऑल इजी। और आप सीरियस नहीं रहोगे तो फिर आप पीछे हो जाओगे। यस आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग्स। मैं यूट्यूब पर एक रिकॉर्ड की, यूट्यूब के फॉर्म में आ जाएगा, आपको लिंक आपको भेज दूंगा। ठीक है, आई विल टॉक टू प्रीतेश सर एंड देन यू विल गेट इट, डोंट वरी। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्विकली बताओ कितने फॉर्मूलाज दिए थे लॉग के, चेक करके बताओ, हाउ मेनी फॉर्मूलाज आर आई गिवन? 5. 5 फॉर्मूलाज। ठीक है, ओके। पहला फॉर्मूला मैंने क्या दिया था? लॉग एम प्लस लॉग एन, अग्रीड? हाँ अनुज टेंशन मत ले, मिल जाएगा। Yes, sir. लॉग एम प्लस लॉग एन कितना होता है? लॉग Equal to log mn. लॉग ऑफ एम इंटू एन। देखो दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर, ये कुछ नया टॉपिक है। ठीक है, मॉड्यूल नया नहीं है, नया टॉपिक है ये, तो ध्यान देना है। मैंने आपको बोला था ना कुछ और छोटी मोटी चीजें हैं जो मुझे बताई हो, बीच बीच में बताते रहूंगा आपको, प्रीवियस वाले टॉपिक का छोटी मोटी चीजें हैं। ठीक है, वो भी बताते रहूंगा आपको, ऑलमोस्ट वो हो गया है टॉपिक, बट छोटी छोटी चीजें हैं जो बाकी है, बट आई विल कवर दैट, डो नॉट वरी। ठीक है, लॉग ऑफ एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन इज आंसर कितना होगा? ये अंदर ये दोनों वाले पार्ट क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाइड, लॉग एम एन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कम ऑन, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, कम ऑन आंसर कितना आएगा? Log m divided Log by m n. upon n. एम अपॉन एन। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, बट बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जो आपको अच्छी तरह समझने होंगे। ठीक है, पे अटेंशन। log m plus log n is log m into n, log m minus log n is log m by n। ओके, सपोज अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ log ऑफ m रेस टू n। ठीक है, log ऑफ m रेस टू n, अभी यहाँ पे जो रेस टू n है, यहाँ पे आपको दिख रहा है जो रेस टू n है वो किसको है? m को है, सिर्फ रेस टू, पूरे को नहीं है, ऐसा नहीं है ये log m द होल रेस टू n, ऐसा नहीं है, सिर्फ रेस टू n है, m को है पावर रेस्ड है वो। तो क्या प्रॉपर्टी बोलता है? प्रॉपर्टी सेज n विल फॉल डाउन, प्रॉपर्टी सेज n विल फॉल डाउन। क्या आंसर आएगा? आंसर n log m, व्हाट विल कम आंसर एज n log m। बढ़िया। उसके बाद मैंने एक और प्रॉपर्टी बताई थी,
लॉग, अगर मैं बोलता हूँ log m to the base n, इसको सबको रीड करना है तो आता है ना, पहले मैंने आपको लास्ट टाइम रीड करके बताया था, क्या बोला था, log m to the base n। इसका आंसर Yes, क्या sir. होगा, इसका आंसर क्या होगा, log m Log m upon log n. log n, ठीक है, log m अपॉन log n। इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ बेस थ्योरम। यूजुअली हम इसको क्या बोलते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ बेस थ्योरम, ठीक है, ऐसा बोलते हैं इसको, चेंज ऑफ बेस थ्योरम। आज बहुत सारी नई नई चीजें पढ़नी है आपको गाइस, सो बी प्रिपेयर्ड। और आई होप आप लोग लॉग बुक लाए हो, सब लोग लॉग बुक लाए हो कि नहीं लाए हो, बाकी लोग बोला था मैंने, कम ऑन, Yes, sir. बढ़िया, पे अटेंशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर कुछ ऐसा होता है a रेस टू log x टू द बेस है, a रेस टू log x टू द बेस, देखो यहाँ पे क्या है, a के पावर में कौन है, a के पावर में कौन है, log x टू द बेस है। ऐसा समझो कि ये दोनों पार्ट सेम है, देखो यहाँ पे ये दोनों पार्ट सेम है, ये दोनों पार्ट सेम है ना, तो ऐसा समझो कि दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और सिर्फ क्या बच रहा है यहाँ पे, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और बच क्या रहा है यहाँ पे, सिर्फ x बच रहा है, ठीक हो। अब इसको ऐसे लर्न करोगे, a रेस टू log x टू द बेस है, देखो a और a सेम है ना, ऐसा सेम टू सेम, सेम टू सेम, तो समझो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और जो बच रहा है सिर्फ x बच रहा है, log भी नहीं बचेगा, सिर्फ x बचेगा। एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, सपोज मैंने बोला 5 रेस टू log 3 टू द बेस 5, 5 रेस टू log 3 टू द बेस 5, तो देखो ये वही प्रॉपर्टी की तरह हो गया, 5 और 5 देखो यहाँ पे सेम टू सेम है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा इसका, जल्दी से v3 है ना। देखो ये बेसिक 5 प्रॉपर्टीज है जो आपको बहुत 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 काम आने वाले हैं, ठीक है, यू गाइस विल बी रिक्वायरिंग इट इन मेनी इंस्टेंसेस, तो आपको अच्छी तरह पहले समझ में आना चाहिए प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए और साथ साथ में अप्लाई करने भी आना चाहिए। चलो, अगर कोई आपसे पूछेगा log 3 प्लस log 5 क्या आंसर होगा, बोलो, log 3 प्लस log 5 का आंसर कितना हो जाएगा, Log 15. Log 15. log 15, अंदर वाला पार्ट ये log m प्लस log n है, तो ये अंदर वाला पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा log 15, ठीक है। उसके बाद log 3 माइनस log 5 कितना हो जाएगा, Log 3 by 5. Log 3 by. Yeah, log 0.6. यस, log m माइनस log n है, तो log 3/5 हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया, ओके। उसके बाद अगर कोई आपसे पूछता है log 3 द होल क्यूब, होल क्यूब, इसका कोई फॉर्मूला है क्या, log 3 द होल क्यूब का कोई फॉर्मूला है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। मैंने जो फॉर्मूला दिया वो किसका दिया है, log ऑफ 3 cube. है ना, इसका फॉर्मूला दिया है log ऑफ, ऐसा फॉर्मूला दिया log ऑफ m रेज टू n का फॉर्मूला दिया, n विल फॉल डाउन। अब यहाँ पे log 3 क्यूब है तो 3 विल फॉल डाउन, बोलो क्या हो जाएगा, बोलो इट विल बी 3 log 3 log 3. ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अभी कुछ कुछ समझो में ना, मैं आपको डायरेक्टली बोलूंगा चेंज ऑफ बेस थ्योरम अप्लाई करो, मैं आपको कुछ कुछ सम में डायरेक्टली बोल दूंगा चेंज ऑफ बेस थ्योरम अप्लाई करो, तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए, हाँ चेंज ऑफ बेस थ्योरम मतलब क्या, हाँ सर ये बोल रहे हैं। जैसे भी मैंने बोल दिया log 6 टू द बेस 5, log 6 टू द बेस 5, तो आप क्या बोलोगे, 6 by 5. Log 6 by log 5. log 5 है ना, मैं ऐसा बोलूंगा, इसमें चेंज ऑफ बेस थ्योरम अप्लाई करो तो तुरंत आपको बोलना है हाँ log 6 by log 5, ओके। अगेन log x टू द बेस a, अगर ऐसा बोलूंगा तो क्या आएगा, बोलो आंसर, log x अपॉन Log x upon log a. ठीक है, ये भी हो गया। अभी पांचवा प्रॉपर्टी तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, मैंने आपको बताया हुआ है, अभी ध्यान से सुनना, ठीक है, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा log x टू द बेस a, ठीक है, ये मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है, डेफिनेशन बता रहा हूँ, log x टू द बेस a, सबको पहले रीड करने आता है, एवरीवन नोज हाउ टू रीड प्रॉपर्ली, Yes, sir. Yes, sir. तो कैसे रीड करेंगे, कम ऑन, हाउ डू यू रीड दिस, log 10 to the 10 to base the 3. base 3. ओके। अभी ध्यान से सुनना, हमको log x टू द बेस a, ये सपोज इसका वैल्यू निकालना है, तो हमेशा याद रखना कि log के अंदर वाला जो नंबर रहेगा, log के अंदर मतलब log ऑफ या जो x है, जो x है, ये हमेशा 0 से बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। log ऑफ x में जो x होगा ना, वो हमेशा 0 से बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है, ये पहला चीज याद रखना है। नेगेटिव नंबर्स नहीं चलेगा, 0 भी नहीं चलेगा, ठीक है, 0 भी नहीं चलेगा, ठीक है। क्या होगा 0 पुट करने पे वो भी सब बताऊंगा आपको, पहले आपको याद रखना है कि log x के अंदर जो x है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, ये पहला बात। दूसरा बात, ये जो a दिख रहा है आपको, ये a क्या है बच्चे लोग, दिस इज द बेस, आप जानते हो कि जानते हो, ये क्या है, मेरा बेस है, ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनो, ये मेरा बेस। अभी ये बेस भी ना
ये बेस भी मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए, ये बेस भी मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए, बट ये बेस का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। सुना मैंने क्या बोला? ये जो बेस है वो 0 से Yes, बड़ा sir. होना चाहिए। 0 से बड़ा तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, 0.1 0.2 बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उसमें 1 भी आ जाता है, उसमें 1 भी आ जाता है, बट वो 1 भी नहीं चलेगा। ठीक है, 0 से बड़ा सारे वैल्यूज चलेंगे, बट कौन सा वैल्यू नहीं चलेगा? कौन सा वैल्यू नहीं Log चलेगा? 1. लॉग Base 1. Base 1. का वैल्यू 1 नहीं चलेगा। ठीक है, ए का वैल्यू 1 नहीं चलेगा। इसका रीजन बताऊंगा मैं आपको क्या है। ठीक है, आपको जो मैंने फॉर्मूला दिया ना बच्चा लोग, आपको मैंने फॉर्मूला दिया, उसमें और 2 फॉर्मूला ऐड करो, उसमें और 2 फॉर्मूला ऐड करो। आपको 5 फॉर्मूलाज दिए मैंने, अग्रीड और नॉट अग्रीड, आई हैव गिवन यू 5 फॉर्मूलाज। तो उसमें एक छठा फॉर्मूला ऐड करो, एक छठा फॉर्मूला ऐड करो, और वो कुछ ये है, log 1 इज इक्वल टू 0। इनफैक्ट log 1 और यहाँ पे 0 लिखो टू एनी बेस, और एक और ऐड करो, 7वां, ये 2 फॉर्मूला ऐड करो, लिख लो अपने फॉर्मूला लिस्ट में। लिख लिया सबने बच्चा लोग? Yes, sir. ओके, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये छठा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ये क्यों ये क्यों नहीं होता, वो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके पहले ये 6th और 7th पढ़ लो, तभी आपको समझेगा, और प्राय ज्यादातर 6th काम आएगा। log 1 का आंसर हमेशा 0 आता है। क्या याद रखोगे? log 1 का आंसर हमेशा 0 होगा। यहाँ पे बेस कुछ भी होने दो, कुछ भी मतलब अगेन, कुछ भी मतलब अगेन एनी पॉजिटिव, यहाँ पे कुछ भी होने दो, log 1 टू द बेस 2 होने दो, log 1 टू द बेस 3 होने दो, यहाँ पे 4 होने दो, कुछ भी होने दो। ठीक है, यहाँ पे कोई भी बेस होने दो, अपार्ट फ्रॉम 1 नहीं होना चाहिए। आप बाय द वे बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे 0.2 लिखो, 0.3 लिखो, कुछ भी लिखो। नेगेटिव नंबर हो सकते हैं क्या? नेगेटिव नंबर हो सकते हैं क्या? मैंने बताया, देखो यहाँ पे नहीं. नहीं हो सकता है। ठीक है, 0 से बड़े बट 1 नहीं होना चाहिए। तो आपको याद रखना है log 1 टू एनी बेस, यहाँ पे बेस कुछ भी नहीं, तो मैंने बेस लिखा है कि यहाँ पे ए लिख दो, चलो आपको लिखना है तो यहाँ पे ए का वैल्यू कुछ भी होगा, 0 से बड़ा एंड 1 नहीं, बाय द वे। तो आंसर हमेशा 0 आएगा। तो कोई आपसे पूछेगा log 1 का आंसर, तुरंत बोलने का log 1 टू एनी बेस इज 0, बेस कुछ भी होने दो, आंसर हमेशा 0 आएगा। डन, इजी। स्टेप नंबर 6, ये क्या अपना पॉइंट नंबर 6 वाला पार्ट Sir, सॉर्टेड। बोलो। सर अगर log 1 to the base 1 है तो वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 नहीं चलेगा। मैंने क्या बोला? हमेशा बेस में आप 1 नहीं पुट कर सकते हो, ये आपको याद रखना है। लॉग बेस में हमेशा, लॉग का जो बेस होगा ना, बेस, वो कभी भी 1 नहीं आएगा। ठीक है, ये याद रखना, ये कभी भी। और log 1 टू द बेस 1 होगा ना, तो वो एक ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, इनडिफाइनाइट, ये इनडिफाइनाइट नहीं, अनडिटरमाइंड फॉर्म हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब उसको निकाल नहीं सकते हो उसका वैल्यू, अब फाइंड नहीं कर पाओगे वो क्या है वो। ठीक है, वो अलग बात है। ओके सर. ठीक है, तो आप बस इतना याद रखना कि कभी भी लॉग का जो बेस है वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए, बट वो 0 से बड़ा होगा, बट क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, 1। ये कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ ये कहाँ की बात कर रहा हूँ, 1 कहाँ नहीं होगा, सिर्फ बेस पे नहीं होगा। ठीक है, बेस पे। तो पहले तो मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई कि log 1 का वैल्यू क्या याद रखोगे, log 1 का वैल्यू क्या याद रखोगे, 0 याद रखोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये देखो, ये प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, 7वां प्रॉपर्टी, द 7th प्रॉपर्टी सेज log a टू द बेस a कितना आएगा, 1 आएगा। हमेशा याद रखना, log a टू द बेस a 1 आएगा। यानी इसको अगर पूरा मुझे बोलना है एक स्टेटमेंट फॉर्म में, तो क्या बोलूंगा, log ऑफ अ नंबर विद द बेस इटसेल्फ, log ऑफ अ नंबर विद द बेस इटसेल्फ इज ऑलवेज 1। बराबर है। log ऑफ 3 टू द बेस 3 कितना आएगा, बोलो, log ऑफ 3 टू द बेस 3 1. 1. है ना। तो log ऑफ अ नंबर, कौन सा नंबर है यहाँ पे, नंबर क्या है, किसका आप निकाल रहे हैं, 3, और 3. क्या रखा है, बेस भी 3 रखा है। तो इसको एज स्टेटमेंट फॉर्म में बोला है, log ऑफ अ नंबर विद द बेस इटसेल्फ इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो आपको बार बार कहीं पे भी दिखे log 7 टू द बेस 7, सोचना ही नहीं है, स्ट्रेट अवे 1। ठीक है, log 5 टू द बेस 5, 1, खत्म। log 1 टू द बेस 7, बोलो, log 1 टू द बेस 7, 0. log 1 टू द बेस 7 इज 0। मैंने 0. log 1 बोला। ठीक है, हाँ याद रखना, बढ़िया।
ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्लियर? Yes, sir. अब देखो मैंने क्या बोला, log x टू द बेस है। यहाँ पे हमेशा log के अंदर जो नंबर आता है वो हमेशा क्या होता है, log के अंदर जो x है, कोई भी नंबर हो, यहाँ पे x लिखा है फिलहाल मैंने, ये कोई भी नंबर हो, यहाँ पे जो log के अंदर जो नंबर आएगा ये वाला, वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। और जो बेस होगा, बेस वो भी हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। बट 0 से बड़ा कौन सा वाला नंबर नहीं चलेगा, कौन सा वाला नंबर नहीं चलेगा, 1 नहीं चलेगा। अभी सपोज मैंने 1 डाल दिया है ना, मैंने यहाँ पर सपोज 1 डाल दिया, log x टू द बेस 1, तो बोलो इसका आंसर क्या आएगा, बोलो Indeterminate. log x बाय log 1 आ Log जाएगा। 1. और log 1 का वैल्यू कितना है, log 1 का वैल्यू कितना है, 0. 0. डिफाइंड हो पाएगा क्या, No, sir. No, sir. डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है डेफिनेशन क्या है ना। कोई आपसे पूछेगा क्या होगा तो आप क्या बोलोगे, जब भी आप log x टू द बेस a की बात करोगे, ठीक है, इसको कैसे रीड करें, इसको अगर पूरा बोलना है, इसको अगर पूरा बोलना है तो क्या बोलोगे, लॉगरिथम ऑफ कौन सा नंबर, लॉगरिथम ऑफ नंबर x X to the base a. द बेस a। ठीक है, वेर जल्दी से बोलो, Where x and a are greater than 0, but a and- is not equal to 1. Yes, ठीक है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए हमेशा हम बेसिक पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, इसलिए हम बेसिक पे हमेशा ज्यादा ध्यान देते हैं। ये पार्ट आपको समझ में आ गया। सो आप सभी को सारे प्रॉपर्टीज याद हुए क्या, पहले बताइए। हैव यू गाइस Yes, रिमेंबर sir. प्रॉपर्टीज परफेक्टली? चलो समर्थ स्टार्टिंग के बोलो जरा, स्टार्टिंग की 3 प्रॉपर्टीज एक बार बोल दो, कम ऑन। Sir, log m plus log n equal to log m into n. Log m minus n. Log m minus log n equal to log m upon n. And log m raised to n। log m raised to n equal to n log m. वेरी गुड। ठीक है, चौथा प्रॉपर्टी मैं पढ़ के बताता हूँ, क्या है बोलो, log m टू द बेस n, log m Equal to log m upon log n. yes। ठीक है, पांचवा प्रॉपर्टी मैंने लिख के दिया था, a रेज टू log x टू द बेस है, ऐसा कुछ लिख के दिया था, a रेज टू log x टू द बेस a। Yes, sir. Equal to Sir, x. Equal to x. फिर छठा प्रॉपर्टी क्या बोलेगा, log ऑफ 1 इज 0, log ऑफ 1 टू एनी बेस, log ऑफ 1 बेस कुछ भी होने दो, हमेशा आंसर अगेन ओवर बेस में 1 नहीं आना चाहिए, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी होने दो मतलब 1 भी नहीं चलेगा। log 1 to any base is 0, log of a number with the base itself, log of a number with the base itself is always 1, 1. log of 3 to the base 3, ये सब याद रखो। ओके डन, ये पार्ट हो गया। ठीक है डन, अभी ये आपने इतना सा तो पढ़ लिया। अभी नेक्स्ट है, लिखो जरा सब लोग, हेडिंग दे दो, कन्वर्जन फ्रॉम logarithmic form to exponential form and vice versa, ठीक है, चलो इतना सा कॉपी कर लो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या है, अच्छी तरह सुनिएगा। मैं आपको 5:30 को ब्रेक दूंगा, इज इट फाइन फॉर यू गाइस? 5:30 को ब्रेक दिया तो Yes, sir. है ना, फिर आप लोग 15-20 मिनट के बाद वापस रीजन होएगा, फिर वापस 1.5 घंटे का सेशन करेंगे। चलो अभी ध्यान से सुनना, ठीक है, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। अभी सपोज मैंने ऐसा लिखा, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, log x टू द बेस a इज इक्वल टू y। ठीक है, log x टू द बेस a इज इक्वल टू y। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है, ये कौन से फॉर्म में, ये एक लॉगरिथमिक फॉर्म में इक्वेशन है। ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में, जल्दी से बोलो, दिस इक्वेशन। Logarithmic. आप बोलोगे सर लॉगरिथमिक फॉर्म में क्यों है, क्योंकि ये इक्वेशन में कौन इन्वॉल्व है, ये इक्वेशन में कौन इन्वॉल्व है, लॉग दिख रहा है ना, लॉग दिख रहा है, तो ये इक्वेशन लॉगरिथमिक फॉर्म में है। ठीक है, दिस इज इन लॉगरिथमिक फॉर्म। अभी ध्यान से सुनना, अभी सपोज मैंने ऐसा लिखा 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। अभी ये जो इक्वेशन है, देखो ये रेस टू फॉर्म में है कि नहीं, ये रेस टू फॉर्म है कि नहीं, देखो 2 रेस टू 3 है ना, 2 रेस टू, इसलिए ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन से फॉर्म में, जल्दी से बोलो, एक्सपोनेंशियल। Exponential. ठीक है,
तो समझना जरूरी है कौन कौन से फॉर्म में, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा बोलता है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो ये क्या है, कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है पहले? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल अगर मैं ऐसा कुछ बोलता हूँ log 3 to the base 2 इज इक्वल टू अल्फा है ना, log 3 to the base 2 अल्फा है, तो ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में है? लॉगरिथमिक फॉर्म में है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, अभी सबको देख के पता चलेगा कौन कौन से फॉर्म में है। मैं पूछूंगा ये बताओ ये कौन से फॉर्म में, तो आपको देख के पता चल जाना चाहिए, ठीक है। ओके, अभी सपोज मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, log x to the base y is equal to z, ठीक है। log x to the base y is equal to z, फिलहाल ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में है? लॉगरिथमिक फॉर्म में। अभी मुझे ये जो इक्वेशन जो कि लॉगरिथमिक फॉर्म में, ये इक्वेशन जो कि लॉगरिथमिक फॉर्म में, उसको कन्वर्ट करना है इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किसमें कन्वर्ट करना है? आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो कैसे करेंगे आप देखो जरा अच्छी तरह प्रोसेस समझना। ये y इधर चले जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, y के पावर में z चले जाएगा, y इधर जाएगा राइट में, तो y के पावर में z चले जाएगा। कौन चले जाएगा? y के पावर में z, y रेस टू z हो जाएगा, और ये कैसे ही रहेगा, ये x ऐसा कैसा ही रहेगा, और log भी हट जाएगा, ये y रेस टू z हो जाएगा, ये x ऐसे बचा हुआ रहेगा और log भी हट जाएगा। तो ये देखो मैंने कन्वर्ट कर लिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। y रेस टू z, ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? कौन से फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलो एक और बताता हूँ, सब लोग ध्यान से देखेंगे। log of alpha to the base beta is equal to gamma, log of alpha to the base beta is equal to gamma। अल्फा इक्वल टू बीटा रेज टू गामा। हाँ गुड। तो पहले क्या करेंगे, ये बीटा उधर चले जाएगा है ना, तो क्या हो जाएगा? बीटा इंटू अल्फा नहीं, बीटा रेज टू गामा, अल्फा, बीटा रेज टू गामा, सो सॉरी, बीटा रेज टू गामा यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, बीटा रेज टू यहाँ पे गामा, और यहाँ पे कौन बचेगा? अल्फा बचेगा, लॉग भी हट जाएगा, ठीक है। सो ये क्या था? कन्वर्जन फ्रॉम विच फॉर्म टू विच फॉर्म? लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल। ठीक है। आएगा करने को, अगर आपको कोई भी बोलता है तो विल यू ऑल बी एबल टू रिमेंबर दिस? ठीक है। log of 5 to the base 6 is equal to some n, बोलो आंसर क्या आएगा, बोलो कम ऑन। log of 5 to the base 6 is equal to n, क्या आएगा इसका आंसर? 5 इक्वल टू 6 रेज टू n। बराबर, 5 इज इक्वल टू ये 6 उधर जाके रेस 2 में हो, ठीक है। ये भूलने का नहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अभी ध्यान से सुनना। अभी आपने एक पार्ट सीख लिया, क्या सीख लिया? लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल। अभी क्या सीखना है आपको? एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक, ठीक है। बहुत इजी है, ठीक है। मैं आपको नंबर्स के थ्रू बताऊंगा तो अच्छी तरह समझेगा, आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सपोज मैंने ऐसा लिखा है यहाँ पे 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, अग्रीड? 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यस। आप क्या करोगे इसको लॉग दे दोगे, किसको लॉग दे दोगे? 25 को लॉग दे दोगे। जो रेस टू वाला पावर है इसको फिलहाल छेड़खानी मत करो, 25 को लॉग दे दोगे तो लॉग ऑफ 25 हो जाएगा, और ये जो 5 है ना, ये 5 ये आपका बेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये आपका बेस बन जाएगा, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो हवा से नीचे गिर जाएगा, ये ऊपर वाला जो पार्ट जो हवा में रेस टू में वो नीचे गिर जाएगा। तो देखो ये कन्वर्ट कौन से फॉर्म में हो गया? कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? ये लॉगरिथमिक। एक और बार बताता हूँ, सपोज 3 क्यूब इज इक्वल टू 27 है ना, 3 क्यूब इज इक्वल टू 27 है। तो जब भी आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो रेस टू वाले पार्ट को लॉग नहीं देने का, लॉग आप इसको दोगे तो लॉग ऑफ 27 हो जाएगा, फिर ये 27 सॉरी, यहाँ पे जो ये है ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा? ये वाला पार्ट आपका बेस बन जाएगा, और ये जो हवा में 3 है वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। दिस विल फॉल डाउन। यस सर। लेट्स ट्राई आउट वन मोर। सर इन शॉर्ट रिवर्स ही करना है ना? हाँ रिवर्स ही करना है बेटा, वही हो गया ना, रिवर्स ही करना है, बट ऑब्वियस है, ठीक है। बिल्कुल 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000, 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000, बोलो क्या करेंगे, बोलो कम ऑन। log 1000 log 1000 to the base 10 to the base, ये जो 10 base 3 आ जाएगा है ना, और इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे 3 raised to 5 81 है, देखो 81 is 3 raised to 5, बोलो कैसे करो? log 81 to the base log 81 to the base 3 equal to 5 is equal to 5। तो आप क्या दोनों का दोनों चीज समझ में आ गया? एवरीवन अंडरस्टूड? ओके बढ़िया।
ठीक है, तो आपको दोनों भी आना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या होगा, कन्वर्जन फॉर्म लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक। ठीक है, यस सर। ध्यान दे रहे हो? यश ध्यान दे रहा है, मिस्टर यश? यश ध्यान नहीं दे रहा लग रहा है। सर 3 raised to 4 is 81 ना? 3:4 81 होता है, मैंने गलत लिखा, 3:5 243 होता है, बराबर बराबर, ये कैलकुलेशन एरर हो गया, बराबर बोला आपने। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, सो दिस पार्ट इज आल्सो डन। तो अब मुझे ज्यादा एग्जांपल्स देने की जरूरत है क्या? कौन सा डाउट है, सर कौन सा वाला पार्ट में डाउट है आयुष को? दोनों भी नहीं समझा? दोनों पार्ट भी नहीं समझा क्या? एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल। स्लो तो गया था मैं काफी। देखो, एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक, ओके, कुछ नहीं। देखो, सपोज अभी मैं बोलता हूँ 2³ इज इक्वल टू 8 है, फिलहाल ये कौन से फॉर्म में गाइस? 2³ इज इक्वल टू exponential. फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है इनटू लॉगरिथमिक। तो ये जो रेस टू वाला जो पार्ट है, इसके साथ फिलहाल कोई छेड़खानी मत करो। आप क्या करो, 8 को लॉग दे दो, है ना, 8 को आप लॉग दे दो, यानी log 8 हो जाएगा। फिर ये जो 2 है, ये जो 2 है वो आपका बेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो आपका बेस बन जाएगा। और ये जो ऊपर वाला 3 है वो नीचे गिर जाएगा। ऊपर जो 3 है दैट विल फॉल डाउन। ठीक है, ऐसे सिंपल। हाँ या पॉसिबल है, क्यों नहीं है? लॉग के अंदर भी इक्वेशंस आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? डेफिनेटली। अभी करेंगे ना, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे ना, एक साथ थोड़ी करेंगे। आपको पहले लॉग समझाना पड़ेगा। अग्रीड और नॉट अग्रीड? बिना लॉग समझे आपको आएगा? मुझे एक चीज बताओ, पॉसिबल है क्या? आएगा ही नहीं आपको। ओके, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, एक बेसिक सा क्वेश्चन है। सब लोग रेडी हो? सब लोग रेडी हो? पे अटेंशन। मुझे बताओ, मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं 2 रेस टू बोलो, 2 रेस टू का आंसर कितना होता है? बोलो, 2 रेस टू इज व्हाट? बोलो, 1/2 स्क्वायर। अग्रीड? यस सर। है ना? Yes, sir. 2 रेस टू इज 1/2 स्क्वायर। कितना आंसर आएगा? बोलो, कितना आंसर आएगा? बोलो, 1/4। 1/4. है ना? एक अच्छा, एक देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिराइव कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं 2 रेस टू -5, 2 रेस टू -5 कितना आएगा? बोलो, 2 रेस टू -5 is 1/2 रेस टू 5, 2/, है ना? 1/2 रेस टू 5। यस सर। Yes. कितना आएगा? बोलो, 1/32, है ना? Yes, sir. हाँ. यस सर। मैं बोलूं 2 रेस टू -10, 2 रेस टू -10 कितना हो जाएगा? 1/2 रेस टू। 1/2 raised to 10. अभी 1/2 रेस टू 10 मैं बता देता हूँ कितना आता है। आई थिंक इट इज, 1024. ठीक है। अब मुझे बताओ, ये आंसर 0.25 आया, ये आंसर 0.03125 आया। ये और भी कम आएगा कि नहीं आएगा? ये और भी कम आएगा। यस सर। ओके, अगर मैं Yes. यहाँ पे 2 रेस टू -100 करूँ, 2 रेस टू -100 करूँ, तो ये और भी कम आएगा, और भी कम आएगा, वेरी लेस। यस सर। अग्रीड? और वेरी लेस। फिर अगर मैं Yes. 2 रेस टू -2 लाख करूँ, ये और भी कम आएगा। अग्रीड और नॉट यस अग्रीड? सर। Agreed. अगर मैं यहाँ पे 2 रेस टू -infinity करूँ, तो कम आएगा, मतलब ये जो वैल्यू है वो किसकी तरफ ज्यादा जा रहा है, किसकी तरफ क्लोज जा रहा है? इट इज अप्रोचिंग व्हाट वैल्यू? 0 की तरफ। अभी देखो, 2 रेस टू -1000 का वैल्यू कुछ ऐसा है, यस सर। यस सर। 0.000000000 हाँ. कुछ तो आएगा, कुछ तो नंबर होगा। वैसे इसका वैल्यू भी 0 पॉइंट बहुत 10 50 60 बार 0 लिखने के बाद कुछ तो आएगा यहाँ पे, है ना? ऐसा 0 0 लिखते जाओगे और कुछ तो आएगा। बट ये जो Yes. वैल्यू जो आप लिख रहे हो, ये वैल्यू कौन से वैल्यू की तरफ जा रहा है? कौन से वैल्यू के वेरी वेरी क्लोज है? दिस वैल्यू इज वेरी वेरी क्लोज टू, वेरी वेरी क्लोज टू 0। बराबर है कि नहीं बराबर है? अब अगेन यहाँ पे मैंने 2 लिखा हुआ है, अगेन यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। ठीक है, पे अटेंशन। तो अगर ये जो मैंने 2 के लिए लिखा हुआ है, वैसे ही अगर मैं 3 के लिए भी सेम चीज बोलूं, 3 रेस टू -infinity, है ना? 3 रेस टू इसका वैल्यू भी कहाँ जाएगा? इसका वैल्यू भी किसको अप्रोच करेगा? Towards 0. किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। देखो ना, आप चेक करो, 3 रेस टू -2, 3 रेस टू -5, ये वैल्यू धीरे धीरे कम होते जाएगा, है कि नहीं? आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, आपको एक प्रॉपर्टी याद। देखो, अगेन ये जो वैल्यू है 3 रेस टू -infinity, ये कभी एग्जैक्ट इक्वल टू 0 नहीं होगा। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 3 रेस टू -infinity का वैल्यू कभी एग्जैक्टली 0 नहीं होगा। ये 0 के बहुत 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 करीब होगा, बट कभी भी एग्जैक्टली 0
नहीं होगा। जैसे मैंने आपको क्या बताया, 2⁻³ लाख, बोलो 2⁻³ लाख का वैल्यू कभी एग्जैक्ट 0 होगा? नहीं सर। 0.0, बहुत सारे आप जीरोस लिखोगे, बहुत सारे, मतलब यू कैनॉट इवन काउंट, मतलब इतने जीरो लिखोगे बट कभी भी वो एग्जैक्ट 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है? एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली 0 होगा, 0 के बहुत करीब होगा। तो वैसे यहाँ पे 2⁻∞ का वैल्यू क्या होगा? 2⁻∞ का वैल्यू एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, अप्रोचिंग 0 होगा, 0 के करीब होगा। तो Yes. वैसे ही देखो, अभी ध्यान से सुनना, a⁻∞ और यहाँ पे जो a है ना बच्चे लोग, यहाँ पे जो a है वो मैं बोल रहा हूँ a का वैल्यू 1 से बड़ा है। क्या है? जल्दी से बोलो, a का वैल्यू 1 से Greater बड़ा than है। 1 से बड़ा। अब मैं बेसिकली कौन से नंबर्स की बात कर रहा हूँ? 2⁻∞, देखो a का वैल्यू 1 से बड़ा है, 3⁻∞, 4⁻∞, 4.1⁻∞, 5.9 ऐसे नंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, 2, 3 ये सब नंबर्स की बात कर रहा हूँ। तो a⁻∞ का वैल्यू कभी एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, बट हमको एक रिजल्ट डिराइव करना है, इसके लिए हम इसका वैल्यू 0 मान के चल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में Yes. Yes, sir. 0 कभी नहीं आएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ हर बार 0 आएगा तो मैं ये रॉन्ग बोल रहा हूँ। दिस विल नेवर बी 0, बट हमको एक रिजल्ट बनाना है, इसके लिए मैं आपको इक्वल टू 0 लेके बता रहा हूँ और मान के। अच्छा, यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा? बाय द वे a का वैल्यू क्या है? कम ऑन, a का वैल्यू इज ग्रेटर देन, ठीक है? अगेन कंडीशन, हर चीज प्रॉपर्ली पढ़नी है, ठीक है? तो आपके सामने मैंने ऐसा कुछ स्टेटमेंट लिख दिया, क्या आपको कन्वर्ट करने आता है? ये कौन से फॉर्म में बाय द वे, ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में बताओ? ये कौन से फॉर्म में है? दिस इज इन विच फॉर्म? Exponential. एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो क्या आपको इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने आता है? Yes, sir. माइनस करने आता है? बोलो इन्फिनिटी, क्या है? माइनस इन्फिनिटी, लॉग ऑफ log of Log 0 zero. to the base a तो equal बेस to ए minus कितना? infinity. इक्वल टू Minus माइनस infinity. इन्फिनिटी। तो आपको आंसर मिला कि नहीं मिला? लॉग ऑफ 0, ठीक है, टू द बेस ए का आंसर कितना आएगा? माइनस इन्फिनिटी आएगा। ये आंसर कब आएगा? जब बेस क्या होगा आपका? बेस क्या होगा आपका? ग्रेटर देन 1 होगा। ध्यान से सुनना, लॉग 0 का आंसर माइनस इन्फिनिटी बराबर आएगा जरूर, बट जब उसका बेस क्या होगा? बेस जो होगा वो ए है, और ए किसके बीच में है? ए क्या होगा? 1 से बड़ा होगा, तब जाके आएगा। कोई चाहता मैं इसको वापस एक्सप्लेन करूं? एनीवन वांट्स मी टू एक्सप्लेन दिस वंस अगेन? यस सर। देखो, ध्यान से सुनना, ठीक है? अच्छी तरह सुनना, एकदम बढ़िया। देखो, चीजें आप समझते हो ना तो अच्छी तरह समझना। मैंने आपको क्या बताया? आपने क्या बोला? 2⁻⁻² का आंसर कितना बोला? 1/4 बोला, बोला कि नहीं बोला? 2⁻⁵ का आंसर कितना बोला? 1/32। अभी ये जो वैल्यूज है, अभी ये जो देखो मैं कम करते जा रहा हूँ, ऊपर नंबर्स कम करते जा रहा हूँ। 2⁻10 किया, 2⁻20 किया, 2⁻30 किया, 2⁻50 किया, 2⁻1 करोड़ किया। तो ये जो वैल्यूज आपको मिलते जाएंगे, अभी जो वैल्यूज मिलते जाएंगे, ये नंबर्स कम होते जाएंगे कि बढ़ते जाएंगे? ये जो नंबर्स आएंगे आपको, वैल्यूज जो मिलेंगे, ये वैल्यूज क्या होते जाएंगे? बताओ ना। 1/32 का वैल्यू 0.03125, ये वैल्यूज क्या होते जाएंगे? आप खुद बताइए, यहाँ पे क्या होंगे? कम, या कम होते? closer to 0. क्लोजर टू 0 हो जाएगा ना, वेरी 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 लेस, और बहुत कम होते जाएंगे। तो वैसे मैंने आपको क्या बोला यहाँ पे? 2 मैंने -1 करोड़ बोला। अभी 1 करोड़ एक बड़ा नंबर है कि नहीं है? 1 करोड़ एक बड़ा, मतलब -1 करोड़ एक छोटा नंबर है कि नहीं है? -1 करोड़ एक छोटा नंबर है कि नहीं है? तो वैसे मैंने क्या किया, मैंने माइनस इन्फिनिटी ले लिया, है ना? अगर 2 - 1 करोड़ बहुत बहुत क्लोज टू 0 है, तो 2 - भी क्या होगा? बहुत बहुत छोटा होगा, एंड इट विल आल्सो बी वेरी वेरी क्लोज टू 0, है ना? अगेन इक्वल टू नहीं होगा, वेरी वेरी क्लोज टू 0। अब ये तो मैंने 2 - के लिए बताया। सिमिलर केस किसके लिए होगा बोलो? 3 - का भी आंसर क्या होगा? वेरी 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 क्लोज टू 0। Zero. फिर अगर मैं यहाँ पे 9 - करूं, मतलब 9 पहले -1 करो, ये आएगा कुछ नंबर 1/9। फिर 9 - 4 करो, तो ये भी छोटा नंबर आएगा। बट अगर मैं 9 - करता हूँ, आप खुद सोचो ना, अगर 9 - 100 किया, मतलब क्या आएगा बोलो आंसर? 9 - 100 कितना होगा? 1/9 अभी आप खुद सोचो ये कितना छोटा नंबर है, है कि नहीं? बहुत छोटा नंबर। Yes sir. 9 - भी क्या होगा? वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, है ना? तो ये अप्रोक्स 0 होगा। तो मैंने यहाँ पे इन जनरल क्या बोला? मैंने सारे जो नंबर्स लिए, 2 लिया, 3 लिया, 5 लिया, 9 लिया, तो इन जनरल मैंने क्या बोला? ए ले लिया। क्या ले लिया? ए।
तो a रेज टू माइनस इन्फिनिटी, a रेज टू माइनस इन्फिनिटी का यहाँ पे a क्या होगा? अगेन a के बारे में क्या बोल रहा हूँ? a इज ग्रेटर देन 1, a इज ग्रेटर देन 1। तो a रेज टू माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू हम लोग हमारे इसके लिए कन्वीनियंस के लिए क्या ले रहे हैं? एग्जैक्टली इक्वल टू 0 ले रहे हैं। एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नहीं होता है, ये जस्ट हमको कुछ तो डिराइव करना है, इसलिए हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं। तो a रेज टू माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू 0 एग्जैक्ट नहीं होगा, बट हमारे कन्वीनियंस के लिए हम ले रहे हैं। और यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? अगेन याद रखना, भूलना नहीं है, a का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। तो अभी ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्या अभी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म आता है क्या? यस और नो में रिप्लाई चाहिए। डू यू नो इट? Yes, sir. Yes, sir. करेंगे क्या करेंगे? इसको लॉग दे देंगे, तो log 0 टू द बेस क्या? टू द बेस क्या आएगा? कम ऑन, A द बेस a इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू कितना? minus Negative infinity. infinity. अब इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब क्या हुआ? log 0 टू द बेस, अगर 2 बोलता हूँ, log 0 टू द बेस 2, आंसर क्या आएगा? log 0 टू द बेस 2 नेगेटिव इन्फिनिटी। Negative infinity. यहाँ पे a क्या होना चाहिए? a क्या होना चाहिए हमेशा? ग्रेटर More Greater देन than than 1. यहाँ पे मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, log of 0 to the base a is negative infinity provided a is greater than a 1। 1. ठीक है, ये इसको लिखो जरा, ये रिजल्ट को। चलो, ये मैंने डिराइव करके बताया, समझ में आया कि नहीं आया? रिप्लाई करो फटाक से। सर एक क्वेश्चन, समझ में बोलो बोलो। सर अगर a इधर 1 होगा तो फिर वन नहीं बोला ना मैंने आपको, 1 नहीं लेना नहीं, है। अगर अज्यूम कर रहे हैं, अगर a 1 लिया तो आंसर क्या आएगा? क्या 1 लिया? किधर लिया? अगर log of 0 टू द बेस 1 लिया। अरे बेटा, मैं बोल रहा हूँ ना बेटा तेरे को, पहले तो बेस पे 1 आ ही नहीं सकता है। पहले तो बेस पे 1 आ ही नहीं सकता है। तू मानता है कि नहीं मानता है? मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, log x टू द बेस ए होता है। यहाँ पे जो बेस है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1। स्टार्टिंग में बताया कि नहीं बताया है ना? तो अगर तू करता है, पहली बात तो 1 रेज टू माइनस इन्फिनिटी या 1 रेज टू इन्फिनिटी का वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। अगेन ये सब पढ़ने के लिए आपको लिमिट्स सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए ये सब पे अभी बता नहीं रहा हूँ, ठीक है? ये चीज अभी फिलहाल हॉल्ट पे रखो। 1 रेज टू क्या होगा, ये सब लिमिट्स का कंसेप्ट है, तो फिलहाल उसको साइडलाइन करेंगे, ठीक है? वो सब एक साथ नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे थोड़े टाइम बाद, 3 4 5 महीने बाद, जब आप लोग थोड़ा सा ये हो जाओगे। चलो, क्लियर है गाइस? ये इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? कम ऑन। Yes, sir. ओके, अब ये बॉक्स में डाला है, उसी को लिखना है, ठीक है? बॉक्स में डाला है, उसी को लिखना है। नेक्स्ट मुझे बताइए, मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ बिटवीन 0 एंड 1। आई एम टेकिंग एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है? कोई भी वैल्यू, चलो a का कोई भी वैल्यू ले लो बिटवीन 0 एंड 1। आप बोलो कोई भी चॉइस, बोलो a इक्वल टू कितना लो? चलो 0.5 ले लो, 0.5 चलेगा? कोई दिक्कत है? नहीं. चलो अब एक काम करते हैं, मैंने a का वैल्यू 0.5 लिया, मुझे बताओ 0.5 रेज टू 2 कितना आएगा? बोलो 0.5 रेज टू 2 कितना आएगा? क्विकली बताओ। 0.25। 2.5. 0.5 रेज टू 3 लिया, 0.5 रेज टू 3 कितना आएगा? बोलो 125। 1.25. अगर मैं ऐसे 0.5 रेज टू, अगर आपको बोलूं 100 लेना है, 0.5 रेज टू 100, तो वैल्यू बढ़ेगा कि कम होगा? आंसर वैल्यू बढ़ेगा. बढ़ेगा। कैसा रे कम हीरो? होएगा, कम होएगा। 0.25 से 0.125 आया है, बढ़ा कि कम हुआ? 0 अरे कम हुआ. हाँ. है, तो वैल्यू बढ़ा कि कम हुआ? कम हुआ कम ना, हुआ. Yes, yes. राइट? तो 0.5 रेज टू 100 करोगे तो वैल्यू क्या होगा? और कम होगा, ठीक है? हाँ. 0.5 रेज टू अगर मैं यहाँ पे 1000 लेता हूँ तो वैल्यू और कम होगा कि बढ़ेगा? और कम होगा. है ना? 0.5 रेज टू 1 लाख लिया, 1 लाख, ये भी और कम होगा। ये कम हाँ. किसके करीब जाएगा? ये कम होते होते किसके करीब जाएगा? ये वैल्यू किसको अप्रोच 0. करीब होगा? तो यहाँ पे 0.5 रेज टू अगर मैं 1 करोड़ लिखता हूँ, 1 करोड़, तो इसका आंसर क्या आएगा? अगेन 0 के Closer to 0. बहुत 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 करीब, बट कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा, ठीक है? इक्वल टू 0 कभी भी नहीं होगा, बट 0 के बहुत 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 करीब होगा, ठीक है? तो वैसे अगर मैं आपको बोलूं 0.5 रेज टू इन्फिनिटी, बहुत बड़ा नंबर लिखा, 0.5 रेज टू इन्फिनिटी, वेरी बिग नंबर, वेरी ह्यूज नंबर, तो इसका आंसर भी किसके करीब होगा? Closer to 0. किसके करीब होगा? इट विल बी क्लोजर टू 0. अब यहाँ पे Yes. मैंने एक ही जगह पे 0.5 लिया है, अब 0.5 की जगह पे 0.7 भी ले लो, तो 0.7 रेज टू इन्फिनिटी भी कितना आएगा?
0.7 रेशियो इन्फिनिटी भी कितना आएगा बताओ? Very close to zero. वेरी 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 क्लोजर टू जीरो, है ना? तो मैंने क्या बोला भाई, आप मान लो a रेज टू इन्फिनिटी का वैल्यू वेरी क्लोजर टू जीरो है, बट हम क्या मान लेते हैं इक्वल टू जीरो। अगेन यहाँ पे a क्या है? कम ऑन, a लाइज बिटवीन 1 and 0. 1 देखो अच्छी तरह समझना। आप बोलोगे सर आप तो दो बात बोलते हो, पहले बोलते हो a रेज टू माइनस इन्फिनिटी जीरो है यहाँ पे, इधर बोला देखो आपने, और वहां पे a किसके और किसके बीच में था? पहले a क्या था? 1 से बड़ा था। ये वाले केस में a 1 से बड़ा था, बट यहाँ पे जो a की बात कर रहे हैं वो क्या है? यहाँ पे जो a की बात कर रहे हैं वो 0 और 1 के बीच में है। तो जब भी 0 और 1 के बीच में a रहेगा तो a रेज टू इन्फिनिटी का वैल्यू कितना रहेगा? a रेज टू इन्फिनिटी का वैल्यू एग्जैक्ट 0 नहीं बोलना चाहिए, बट इट विल बी अप्रोचिंग। बट हमको एक रिजल्ट डिराइव करना है ना, तो हम क्या याद रखेंगे कि कोई भी नंबर 0 से लेके 1 होगा और उसका हम इनफाइनाइट पावर लेंगे, नंबर 0 और 1 के बीच में, और उसका इनफाइनाइट पावर, तो उसका आंसर 0 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? ठीक है, तो जल्दी से बोलो a रेज टू इन्फिनिटी इज 0 और यहाँ पे a इज बिटवीन 0 and 1. इसको जरा कन्वर्ट करो ना रे, ये कौन से फॉर्म में ये इक्वेशन जल्दी से बताओ। Exponential. चलो कन्वर्ट करो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में, बोलो क्या आएगा? log of 0 0 to Log the of 0 to the base base a equals to infinity. बराबर है, बट ये कब होगा? जब a का वैल्यू क्या होगा? a का वैल्यू बिटवीन 0 and 1. 0 and 1. 1। चलो ये लिखो एक फॉर्मूला, ये भी एक फॉर्मूला लिखो। इसके बाद कंक्लूजन पे आते हैं। इतना लिखो जो बॉक्स में डाला हुआ है उतना लिखो। लिख लिया सबने? लिख लिया? Yes. sir. तो कोई आपसे पूछेगा कि भाई log 0 का वैल्यू बताओ, तो आप उसको सामने क्वेश्चन करोगे, करके पूछोगे log 0 का वैल्यू तुम पूछ रहे हो, पहले तुम मुझे बेस बताओ। अगर ये जो बेस a है वो अगर 1 से बड़ा हुआ है ना, ये जो बेस a है जो 1 से बड़ा हुआ, तो आंसर क्या आएगा? इट विल बी माइनस इन्फिनिटी, बराबर है। अगर ये बेस मेरा a 0 और 1 के बीच में है, मेरा ये बेस a अगर 0 और 1 के बीच में, तो आंसर क्या आएगा? इट विल बी जस्ट Infinity. ठीक है, तो मैं रिपीट करता हूं, अगर कोई आपसे log 0 का वैल्यू पूछता है तो आप क्या डायरेक्ट आंसर करोगे? विल यू आंसर डायरेक्टली? नो। आप उसको पहले बेस बताओ, बेस क्या है? बेस अगर 0 और 1 के बीच में, log 0 का बेस 0 और 1 के बीच में, 0 एंड 1 दोनों भी इंक्लूडेड नहीं है, 0 और 1 के बीच में, तो आंसर क्या आएगा log 0 का? क्या आंसर आएगा? बेस मेरा 0 और 1 के बीच में, व्हाट शैल बी द आंसर ऑफ log 0? इन्फिनिटी। और बेस अगर मेरा 1 से बड़ा है, log 0 का बेस अगर 1 से बड़ा है, अगर 5 बोल दिया, log 0 to the base 5, तो आंसर क्या आएगा? negative infinity. भूलने का नहीं। ठीक है, स्टार्ट करें अभी हम लोग सम सॉल्विंग। आर यू गाइस रेडी? Yes. Yes. sir. ठीक है, बढ़िया। लेट्स स्टार्ट विथ वन सम। चलो पहले एक इजी सम से शुरुआत करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ एन इजी सम, बहुत ही इजी सम से शुरुआत करेंगे, सब लोग ध्यान देंगे। लिखो सब लोग, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ। थोड़ा सा 4-5 सम वार्म अप के लिए लेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। वार्म मतलब पहले बेसिक तो अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। चलो रीड करो इसको, रीड करो, सबको रीड करना आना चाहिए। क्विक। Log of 27 to the base 9. परफेक्ट। log of 27 to the base 9। क्या सबको चेंज ऑफ बेस थ्योरम अप्लाई करने आता है? एवरीवन नोस हाउ टू अप्लाई चेंज ऑफ बेस Log थ्योरम? 27 upon Upon log log 9. 9. log 27 upon log 9, बहुत बढ़िया। log 27 upon log 9। अब मुझे बताओ, log 27 की 27 को लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? 27 को Correct. Yes. Correct. sir. 9 को क्या Then लिखो? 9 को क्या लिखो? log 3 square. 3 square. log of 3 स्क्वायर, बराबर है। 3 and क्या 3 नीचे and गिरेगा? ahead. fall down, what will fall down? on 2 log 3. fall down, तो 3 log 3 नीचे बोलो, what will fall down? नीचे 2 क्या? log 3. 2 2 log 3.
क्या कैंसिल हुआ, क्या कैंसिल हुआ? log 3 log log 3 3 log 3 आंसर इज 3/2 2/2। 1.5 समझा कि नहीं समझा? चलो एक और ट्राई yes करते sir हैं। लेट्स ट्राई आउट वन मोर प्रॉब्लम। ठीक है, आपको लग रहा होगा ऐसे सब सम आएगा जेई में, नहीं आएगा मुझे पता है, बट पहले आपको थोड़ा सा ये तो करवा दो, फैमिलियर करवा दो ना, वरना डायरेक्टली बड़े बड़े सम स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे तो आप फंस जाओगे, है ना? तो वैसा मुझे चाहिए नहीं बिल्कुल भी। कम ऑन, लेट्स ट्राई आउट वन मोर प्रॉब्लम। log ऑफ 0.00 कितना है, हाँ बस 8 टू द बेस 0.2। क्या करोगे, क्या करोगे, कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करोगे पहले इसको? log 0.8 upon 0.008 upon अपॉन log ऑफ 0। log 0.2 ओके, फिर जल्दी से बताओ। log 0.2 the whole square हाँ, log 0.2 square नो स्क्वायर नहीं होगा, Cube. cube क्यूब होगा। ठीक है, भूलो मत, क्यूब होगा, इट विल बी क्यूब। जस्ट अ मिनट, आप करो, चलो स्टार्ट करो। log ऑफ 0.2 का क्यूब होगा, डिवाइड बाय log 0.2 what will fall down, 3 will fall down, log of 0.2 upon log 0.2 ठीक है, आंसर इज 3। yes sir Yes. चलो एक और छोटा सा सम करते, ध्यान से देखिएगा सब लोग। log of 5 minus 2 root 6 to the base 5 plus 2 root 6। एक मिनट गाइस, log of 5 minus 2 root 6 to the base 5 plus 2 root 6। ठीक है, करो मत, मैं बताता हूँ क्या करना है, एवरीवन विल पे अटेंशन। स्टार्ट करें, आई गोज अप फॉर इट। चलो मुझे एक चीज बताइए, 5 plus 2 root 6, 5 plus 2 root 6 into 5 minus 2 root 6 का आंसर कितना आएगा, जल्दी से बताइए। 5 plus 2 root 6 into 5 minus 2 root 6 का आंसर कितना आएगा? 25 minus 25 minus 2 root 6 का होल स्क्वायर, 25 minus 2 root 6 का होल स्क्वायर, बट बेसिक Yes. 24 कितना आएगा? 25 minus 24 which is कितना? 1 One. ठीक है, तो आपने बेसिकली क्या बोला, जल्दी से बताओ। आपने बेसिकली मुझे बोला 5 minus 2 root 6 into 5 plus 2 root 6 का आंसर 1 है, ऐसा आप लोग ने बोला? अग्रीड? ओके, तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ 5 minus 2 root 6 is same as 1 upon 5 plus 2 root 6? yes sir ये इधर आ गया ना रे, ये इधर आ गया, 1 से डिवाइड हो गया, है yes ना? sir बराबर है, तो 5 minus 2 root 6 is same as 1 upon 5 plus 2 root 6। ओके, तो मुझे बताओ 5 minus 2 root 6 की जगह पे क्या लिखना चाहिए, बोलो। 5 minus 2 root 6 की जगह पे क्या लिखना चाहिए? 5 plus 2 root 6 1 raised to upon, minus 1 नेक्स्ट स्टेप में बराबर है 1 upon 5 plus 2 root 6। बराबर बोला कि नहीं बोला? 5 Yes. minus 2 root 6 की जगह पे देखो मैंने ये लिख दिया है, देखो ये अपना वैल्यू डिराइव हुआ है। बेस क्या है गाइस, व्हाट इज द बेस? बेस कितना है? 5 plus 2 root 6। ठीक है, Yes. everyone okay with it? Is everyone okay with it? Yes. अब ये yes sir देखो कौन सा फॉर्मूला, ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है, जरा चेक करो। ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है? log of m by n दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? log of m by n, बोलो log of m by n का आंसर कितना होता है? log of m by n, व्हाट्स द आंसर? log m minus log n माइनस log n। बेस क्या है, व्हाट इज द बेस, बोलो बेस क्या है? 5 plus 2 root 6 5 plus 2 root 6 log m minus log n। 5 plus 2 root 6 to the base 5 plus 2 root 6। बोलो ये स्टेप सबको समझा है कि नहीं समझा? आप लोग मुझे रिप्लाई करोगे? समझो सर एवरीवन शुड रिप्लाई, कम ऑन एवरीवन। ठीक है, yes sir इसका आंसर क्या है, बोलो पहले वाले का आंसर। log 1 to any base, log 1 to any base is log 1 to 0 0 माइनस, इसका आंसर क्या है? ये तो यार पता ही नहीं, आपको पता है इसका आंसर? इसका आंसर पता है जो मैंने सर्कल किया है? अभी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ाया था, log a to the base a, log a to the base a 1 minus 1 बोला था ना, log of a number to the base itself, log of a number to the base itself 1 आएगा, 1 आएगा तो 0 minus 1, 0 minus 1 कितना? minus 1 1। सर हम लोग वो 5 plus 2 root 6 को raised to minus 1 करके भी कर सकते हैं ना? चलेगा, वो भी चलेगा, सेम ही आंसर आएगा। मैं चाहता था कि क्या आप लोग को जरा प्रॉपर्टी जरा यूज करके आने को, मतलब वो ना समझ में आए, इसके लिए मैंने वो करवा दिया। सर एक बार वापस करोगे? कौन सा पूरा सम चाहिए? हाँ सेकंड स्टेप। देखो
पहले मेरे को बता यहाँ तक समझे क्या, यहाँ तक ये वाला पार्ट समझा क्या, ये वाला पार्ट भी नहीं समझा, हाँ ये सर, परफेक्ट है, समझा कि वापस बताओ ये यस बता, कोई इशू नहीं है, आप स्टार्टिंग से बोलो, स्टार्टिंग से बताऊंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं चाहता हूँ सब लोग ये सम देखो अच्छी तरह, ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, बट ऐसा भी नहीं है कि आपको ये ना हो प्रॉब्लम आए, बट आपको देखना जरूरी है। अभी देखो मैंने क्या किया, 5 + 2√6 इंटू 5 - 2√6 को मल्टीप्लाई किया, जरा चेक करो 5 + 2√6 इंटू 5 - 2√6 कैसा आएगा, बोलो 5 द होल स्क्वायर माइनस 2√6 द होल स्क्वायर, ये बेसिक मैथ है, हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है गाइस, 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये कितना होता है 2√6 का स्क्वायर 24, ये हो जाएगा 1। तो क्या बोला इसका आंसर, बोला आपने इसका आंसर बोल दिया 1, अग्रीड। तो 5 + 2√6 इंटू 5 - 2√6 1 बोल दिया। तो जल्दी से बताओ 5 - 2√6 का वैल्यू कितना आएगा, बोलो 5 - 2√6 का वैल्यू 1/5 + 2√6। क्लियर कि नहीं क्लियर, यहाँ तक बोलो, समझा कि नहीं समझा ये स्टेप। यस सर, अभी हम हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किसका वैल्यू पूछा है, log of 5 - 2√6 टू द बेस, बोलो क्या है, टू द बेस क्या है 5 + 2√6, ये हमारा बेस है। अब बता 5 - 2√6 की जगह पे क्या लिखूं, बता 5 - 2√6 की जगह पे क्या लिखूं, देख इधर देख बॉक्स में डाला हुआ है 1/5 + √2/6। ना, 2√6, तो 5 - 2√6 की जगह पे लिखूंगा 1/5 + 2√6, ये पूरा मेरा लॉग का पार्ट है। और ये मेरा क्या है, ये क्या है मेरा, दिस इज माय बेस, ये मेरा बेस है, भूलो मत। अभी बोल कौन से फॉर्मूला की तरह दिख रहा है, ये कौन से फॉर्मूला की तरह ऑब्जर्व हो रहा है, ये वाला पार्ट को m मान, ये वाला पार्ट n मान, कम ऑन, ये log ऑफ m/n की तरह नहीं दिख रहा है, log ऑफ m/n, और यहाँ पे बेस क्या है 5 + 2√6 है, अग्रीड, बेस यहाँ पे 5 + 2√6 है। तो log ऑफ m/n का फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, log ऑफ m/n क्या होता है आंसर, log ऑफ m/n का बोलो log m, यानी log ऑफ 1 टू द बेस 5 + 2√6 माइनस log ऑफ n क्या है यहाँ पे, log ऑफ 5 + 2√6 टू द बेस 5 + 2√6, बोलो समझा क्या, सच्ची बोलो ना यार, यदि यू अंडरस्टूड। हाँ सर, समझा। Yes. मैंने आपको छठा प्रॉपर्टी क्या दिया है, व्हाट इज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी व्हिच आई हैव गिवन, log 1 का वैल्यू कितना होता है, log 1 टू एनी बेसिस, log 1 टू एनी बेसिस, कम ऑन, इट इज 0, बराबर है। ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, देखो log ऑफ अ नंबर टू द बेस इटसेल्फ, ऐसा कोई प्रॉपर्टी दिया कि नहीं दिया, log ऑफ a टू द बेस है 1, Yes. log ऑफ 5 + 2√6 टू द बेस 5 + 2√6 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, 0 - 1 कितना, माइनस। -1 कितना, -1, समझा अभी, कोई इशू बच्चा, नो सर। बढ़िया, ठीक है, गुड। गाइस आप लोग है ना डाउट पूछ के ना अपने बहुत सारी चीजें क्लियर कर सकते हो, तो हमेशा आपको डाउट पूछ लेना और बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, ठीक है। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, दिस आर द बेसिक्स, बहुत काम आएगा आपको, दीज आर वेरी वेरी यूजफुल रिजल्ट्स। गाइस log 0 का आंसर कितना है, याद नहीं आ रहा है, log 0 का आंसर कितना है, कम ऑन, व्हाट इज द आंसर ऑफ log 0। सर बेस डिपेंड्स ऑन बेस। हाँ बेस अगर चलो मान लो a ग्रेटर देन 1 है, बेस मेरा ग्रेटर देन 1 है, तो आंसर क्या आएगा, Negative infinity. नेगेटिव इन्फिनिटी। और बेस अगर मेरा 0 और 1 के बीच में है तो पॉजिटिव इंफिनिटी। पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी काले इन्फिनिटी आएगा, बढ़िया, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो, अभी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करोगे कि ये टाइप का आंसर देखो वही आने वाला है, देखो एक और सम करो, log ऑफ 8 + 3√7 टू द बेस 8 - 3√7, इसका वैल्यू निकाल के बताओ, log ऑफ 8 + 3√7 टू द बेस 8 - 3√7। अब जानते हो इसका आंसर क्या आने वाला है, क्या आंसर आने वाला है इसका भी, -1। -1 ही आएगा। -1। कैसे, आप एक बार स्टार्ट करो, आपको पर आप करोगे तो आपको याद हो जाएगा, क्या करोगे, 8 + 3√7 इंटू 8 - 3√7 कितना देने Equals to वाला है, चेक करो कितना देगा, 64 माइनस 3√7 का होल स्क्वायर कितना होता है, 3√7 का होल स्क्वायर 63। 1 आ जाएगा। चलो सब लोग ट्राई करो, सब लोग करो, मुझे पता है आंसर -1 आने वाला, स्टिल यू गाइस हैव टू डू इट, यूज्ड टू हो जाओ, थोड़ा यूज्ड टू हो जाओ। सर तो ऐसा टाइप का अगर जो भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डायरेक्टली अज्यूम कर सकते हैं कि -1 फाइनल आंसर रहेगा। हाँ, ऐसा टाइप का क्वेश्चन मतलब पूरा मत मानो, इतना इजी क्वेश्चन आएगा नहीं,
ये जस्ट आपको थोड़ा सा अभी कैसा होगा ना, एक ऐसा समय आएगा जिसमें ये सब यूज होगा, मतलब ये एग्जैक्टली डिट्टो नहीं आएगा, तुम समझे कि नहीं समझे? हाँ ऐसा सर। समय आएगा जिसका ये जो लिखा सॉल्व किया वो उसका एक पार्ट होगा। जेई में इतना इजी सम कभी नहीं आता है, ठीक है, आई एम अश्योरिंग यू, इतना इजी सम कभी भी नहीं आएगा, यू विल नेवर एवर गेट सच इजी प्रॉब्लम। ओके चलो एक और करेगा इस, शैल वी ट्राई आउट वन मोर प्रॉब्लम, इज एवरीवन? Yes, sir. अब मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है, आई विल इंक्रीज द लेवल, वरना वो मजा नहीं आएगा। आप अगर वही छोटे छोटे प्रॉब्लम करते रहोगे तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे हम लोग। चलो अभी आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू अगेन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 81 raised to 1 upon log 3 to the base 5, 1 upon log 3 to the base 5 plus 27 raised to log 36 to the base 9 plus 3 raised to 4 upon log 9 to the base 7, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अभी हम लोग एक एक करके सारे वैल्यूज फाइंड करेंगे और फिर सारों को क्या कर देंगे, फिर सारों को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। ठीक है, एक एक करके पहले हम सारे वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो सब लोग रेडी हो बच्चा लोग, आर यू गाइस रेडी माय डियर स्टूडेंट्स? सब लोग बताइए पहले मुझे। यस Yes. ओके ठीक है, कोई सॉल्व मत करो, कोई सॉल्व मत करो पहले, ठीक है, मैं आपको पहले बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है, पे अटेंशन। ये सम सॉल्व करने के पहले, ये सम सॉल्व करने के पहले ध्यान से सुनिए, हमेशा ये प्रॉपर्टी याद रखेगा, ये आप डिराइव भी कर सकते हो, log m to the base n, log m to the base n, बताओ चेंज ऑफ बेस थ्योरम से क्या हो जाएगा, बोलो इसका आंसर। log m upon log n. बराबर, मानते हो कि नहीं मानते हो? log m to the base n का आंसर क्या होगा, log m upon log n। एम आई करेक्ट और इनकरेक्ट? बिल्कुल सही बोला है ना? Yes. मैं log m upon log n को ऐसा लिख सकता हूँ, बोलो यस और नो में रिप्लाई दो, log m upon log Yes, sir. Yes, sir. वाले पार्ट को ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब बोलो ये वाला पार्ट क्या, इस पे चेंज ऑफ बेस थ्योरम अप्लाई करो क्या हो जाएगा, इस पे चेंज ऑफ बेस थ्योरम अप्लाई करो क्या हो जाएगा, बोलो दिस विल बी सेम एज 1 अपॉन क्या हो जाएगा, log n to the base, log n to the base M. m हो जाएगा। अग्री करते कि नहीं, log n अपॉन log n क्या हो जाएगा, log n अपॉन log m क्या हो जाएगा, उल्टा भी जाना चाहिए, log n to the base m। सही बोला कि गलत बोला मैंने, हाँ सही बोला है कि नहीं? तो फॉर्मूला किसी को चाहिए, मैं वापस एक्सप्लेन करूं क्या, एनीवन वांट्स सर। टू? यस यस। हाँ गुड, सबसे पहले बताओ चेंज ऑफ बेस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करने अपने को आएगा, बोलो क्या आएगा, log m to the base n क्या होगा, बोलो गाइस, Log m upon log n. log m upon log n। log n, एकदम बेसिक है ये। अब क्या मैं ये वाले पार्ट को, ये जो सर्कल किया हुआ वाला पार्ट है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन log n अपॉन log m, बोलो ऐसा मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? Yes, sir. अल्टीमेटली ये ऊपर ही जाएगा ना, अल्टीमेटली ये ऊपर ही जाएगा। हाँ राइट राइट। Yes, sir. अभी बताओ ये वाले पार्ट पे चेंज ऑफ बेस थ्योरम अप्लाई करो, ये वाले पार्ट पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन Log 1 upon log n n to the to the base base n. n। बराबर है, log n टू द बेस n, Yes. Yes, sir. है कि नहीं? तो बेसिकली डिराइव क्या हुआ, फॉर्मूला क्या डिराइव हुआ, फॉर्मूला कुछ ऐसा डिराइव हुआ, log m टू द बेस n किसके बराबर है, log m टू द बेस n किसके बराबर है, 1 अपॉन Log log n n to the base n। है ना? Yes. बढ़िया। चलो इसको अभी थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, नंबर्स के पहले तो एक काम करो, ये वाला अपना फॉर्मूला लिस्ट में ऐड करो, ये फॉर्मूला अपने फॉर्मूला लिस्ट में ऐड करो, log m टू द बेस n, log m टू द बेस n इज सेम एज 1 अपॉन log n टू द बेस m। आपको nm में कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना, nm nm कोई दूसरा नोटेशन दूं क्या, ab दूं क्या, कि क्लिक याद रहेगा, समझ में आएगा? बोलो आप लोग बोलो। समझ आया सर। बढ़िया समझ आएगा। बढ़िया बढ़िया। Shall we start? Yes, sir. ओके तो कोई आपसे पूछता है
log of 6 to the base 5, log of 6 to the base 5, it is same as बोलो 1 upon log of 5 to the base 6. the base to the 6. base 6. Agreed. तो Yes. आप लेफ्ट से राइट जाते हो, लेफ्ट से राइट बोलने आने को होता है आपको, तो राइट से लेफ्ट भी जाने को आना चाहिए आपको। मतलब अगर ये वाला पार्ट दिया होगा, ये वाला पार्ट, तो आपको ये बोलने भी आना चाहिए। चलो बताओ, 1 upon log 4 to the base 3, 1 upon log equal to log 3 3 to the base 4. log 3 to the base 4 बोलने आना चाहिए आपको। Yes. Okay, log alpha to the base beta is same as 1 upon log Alpha beta to the log base beta alpha. to the base alpha। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये पार्ट, सब लोग बताइए मुझे। अग्रीड? Yes sir. चलो अभी हम सम की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो टोटल कितने फॉर्मुलाज दे दिए अब तक फॉर्मुला लिस्ट में? कम ऑन, हाउ मेनी फॉर्मुलाज गिवन? 8। 10. ये हमारे 10 दिए, 10 दिए पता नहीं। हाँ 10 दी है आपने अब तक। चलो कोई बात नहीं, जितने भी दिए हो सभी के सभी लर्न होने चाहिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक एक वैल्यूज को निकालते हैं, एक एक वैल्यूज को निकालते हैं। पहले ये वाले पे फोकस करते हैं, फिर बाजू वाले पे, फिर बाजू वाले पे। एट द एंड क्या करेंगे, तीनों वैल्यूज को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलो पहले ये वाला निकालते हैं, 81 रेज टू, कम ऑन, ये वाला पार्ट का आंसर कौन बताएगा? 1 upon log 3 Log 5 to the base 3. क्या बोलेंगे इसका आंसर? बोलो, बराबर बोला, कितना बोला? log of, yes, log of 5 to the base 3, Base 3. correct or incorrect? Everyone reply, is it correct? Yes. Correct. अभी हमने अप्लाई किया। ओके, अभी ध्यान से सुनना, मुझे बताओ 81 3 का कौन सा पावर होता है? 81 3 का कौन सा पावर है? 3 रेज टू 4। तो यहाँ पे ये जो 81 है, यहाँ पे जो ये 81 है, 81 की जगह पे क्या लिखूं? 81 की जगह पे मैं क्या लिखूं? 3 रेज टू 4। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ 81 व्हाट एम आई राइटिंग? कम ऑन रिपीट करो। 81 की जगह पे क्या लिख रहा हूँ? 3 रेज टू 3 raised to 4. 4। पे टेंशन। तो 81 की जगह पे लिखा 3 रेज टू 4, और पूरा रेज टू कितना है? पूरा रेज टू कितना है? log 5 to the base, log 5 to the base 3 है। अग्रीड हो यार, यहाँ तक पहुंच गए हो? ओके, अभी क्या होगा? अभी क्या होगा, ये जो 4 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा बेसिकली, मतलब क्या हो जाएगा? 3 रेज टू 4 into log 5 to the base 3। थोड़ा थोड़ा ऊपर लिखता हूँ ताकि आपको समझे। 3 raised to 4 log 5 to the base 3। क्लियर और नॉट क्लियर? ऑनेस्टली रिप्लाई करो, इतना समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसलिए इसका आंसर बताओ। n log m का आंसर क्या होता है? कम ऑन, n log m का आंसर क्या होता है? कम ऑन, n log m, व्हाट्स द आंसर? Log m Log m raised n. to n. इधर अप्लाई करो सेम। इधर 4 कहाँ चले जाएगा? ये 4 कहाँ चले जाएगा? वेयर विल गो? Log 5 raised 5 to raised to 4 4. to the base 3. log रेज टू में 3 रेज टू में log ऑफ क्या हो जाएगा? 4 ऊपर चले जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा। 5 रेज टू 4 टू द बेस 3। अग्रीड और नॉट अग्रीड? ये 54 नहीं है, ये Yes, sir. 54 नहीं है, ये 5 रेज टू 4 है। दिस इज 5 रेज टू 4। यार इसको देख के कोई प्रॉपर्टी याद आ रही है क्या? इसको देख के कोई प्रॉपर्टी याद आ रही है क्या? कम ऑन, कोई प्रॉपर्टी याद आ रही है इसको देख के? तो it will be equal to 5 raised to 4. यस, देखो ना, ये प्रॉपर्टी कुछ ऐसा है गाइस, भूल गए? Yes, sir. Yes. to log of 5 raised to 4 to the base। देखो ये 3 3 सेम याद है हाँ। क्या? So 5 raised to 4. यस, आंसर विल बी, आंसर 5 raised to 4। सब लोग चेक करो। चलो पहले वाले पार्ट समझा कि नहीं समझा? ये पहले वाले 5 raised to 4। कम ऑन, 5 raised to 4 कितना होता है? व्हाट इज 5 raised to 4? क्विक, 625। चलो कम ऑन, इज द फर्स्ट पार्ट अंडरस्टूड? मुझे शॉर्ट में बताओ। Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा, बिल्कुल शर्माने की Sir, जरूरत। second last step फिर से समझाऊं? सेकेंड लास्ट स्टेप, ओके। देखो पहले सेकेंड लास्ट स्टेप को पहले ऑब्जर्व करो अच्छी तरह। सेकेंड लास्ट स्टेप क्या लिखा है? 3 रेज टू में क्या है बोल? 3 रेज टू में log ऑफ 3 raised to 4 to the I- base 3। Raised to 4 to the base 3. 3 रेज टू में log 5 रेज टू 4 to the base 3। अभी देखिए इसकी तरह हुआ कि नहीं हुआ? देख प्रॉपर्टी लिख के दिया है, a रेज टू log x to the base a। चेक कर, ऐसा है कि नहीं है ये? yes sir. इसका आंसर क्या होता है? x होता है। तो इसका आंसर बेटा, इसका आंसर क्या होगा? 5 रेज टू 4 होगा कि नहीं होगा बताओ? yes sir. yes. Yes, sir. तो इसका आंसर 5 रेज, देखो उसी की तरह a का वैल्यू यहाँ पे 3 है, एक कैंसिल होगा, 5 रेज टू 4 कितना होगा? 5 रेज टू 4 का आंसर 625। अग्रीड? पक्का सबको समझा है? अभी किसकी तरफ फोकस करेंगे? आप किसकी तरफ फोकस करेंगे? जल्दी से बोलो गाइस। 27 रेज टू
27 रेज टू कितना, log 36 टू द बेस 9, बराबर कि नहीं बराबर, ये सुनो। अब करे तो करे क्या, चलो कुछ तो ट्राई मारते हैं हम लोग, लेट्स ट्राई आउट समथिंग। 3 raised to 3. कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हाउ डू आई ट्राई दिस, सोचो जरा। 3 raised to 3 27 को लिख सकते हैं, ओके ओके, बाद में सॉरी वी कैन राइट 9 raised to 1.5. ओके बराबर बोल रहे हैं। देखो अभी देखो, वेरी गुड, आप लोग है ना दिमाग लगा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है ना। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने को, चलो वैसे ट्राई करते हैं, ये लोग ने जो बोला है, ठीक है, लेट्स ट्राई आउट दिस वे ओनली। 3 रेज टू 3, चलो काम हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करते हैं, चलो। हाँ, ये 3 रेज टू 3 लिखो, चलेगा? 27 को 3 रेज टू 3 Yes. दिक्कत है? चलो ठीक है, ये 3 रेज टू 3 लिख दिया, है ना। ऊपर क्या बचा बताओ, ऊपर क्या बचा, log of 36। log of 36 देखो to यहाँ the पे, base. देखो गाइस, देखो मजा आएगा अभी यहाँ पे, log of 36। अब मुझे बताओ, log of 36 में ऐसा लिखो, 36 को लिखो 6 का स्क्वायर, है ना। हाँ सर, हाँ, हाँ सर, टू द बेस क्या बोलो, टू द बेस क्या, 9 मतलब 3 का स्क्वायर। का square. गलत लिखा है, टेल मी। सही लिखा है. बराबर है, एकदम सही है। अभी ध्यान से देखना, मजा आएगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा है ना, आपको अच्छी तरह समझना होगा, इधर तक किसी को डाउट नहीं है। अब देखो ये 3 क्यूब, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, log of 6 स्क्वायर अपॉन log of 3 स्क्वायर। बोलो ये सही लिखा है गलत लिखा है? Yes, right log लिखा है. स्क्वायर अपॉन log 3 स्क्वायर, अग्रीड? Yes, sir. है ना। कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई किया, बोलो कौन सा प्रॉपर्टी log अप्लाई m किया? to the base n. नहीं, हाँ, कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई किया, चेंज ऑफ Base theorem. बेस थ्योरम। कैन आई राइट दिस एज 3 क्यूब द होल रेज टू, देखो क्या नीचे गिरेगा, व्हाट विल फॉल डाउन, व्हाट विल फॉल डाउन, 2 विल फॉल डाउन, तो 2 log 6 और यहाँ पे 2 log 3। बोलो क्या कैंसिल होगा, बोलो क्या कैंसिल होगा, कम ऑन, व्हाट विल कैंसिल होगा। 2 कैंसिल होगा, बोलो क्या आ जाएगा, 3 क्यूब द होल, बोलो क्या आंसर आएगा, log 6 अपॉन log 3। log 6 upon log 3. मतलब क्या, log log 6 अपॉन log 3 मतलब क्या, log 6 टू द बेस 3, log Yes. 6 Yes, sir. मतलब log 6 टू द बेस 3। क्या मैं ये सही बोल रहा हूँ? yes. बढ़िया। अभी बेसिक मैथ अप्लाई करो, दिस इज आल्सो सेम एज, दिस इज आल्सो सेम एज, बोलो क्या आएगा, log ऑफ, log नहीं आएगा सॉरी, 3 रेज टू, बोलो 3 रेज टू कितना, 3 रेज टू 3 3 log टू द बेस 3, to the, yes sir, बराबर बोला है मैंने ये? yes Yes. sir, सर Yes, 6 yes, क्यूब हो जाएगा। हाँ, आएगा तो 3 रेज टू कितना, log 6 cube to the base 3. 6 क्यूब टू द बेस 3। बोलो क्या कैंसिल आउट, क्या आंसर आएगा इसका, क्या आंसर आएगा, 6 cube. 6 cube क्यूब आएगा, 6 6 cube. मैं चाहता हूँ कि सब लोग ये पूरा देखो, 216. पार्ट, ये वाला पार्ट पूरा देखो और बताओ कुछ भी नहीं समझा तो। सर हम हाँ। लोग डायरेक्टली 36 raised to 1.5 लेके भी कर सकते हैं ना, वो फास्टर होएगा ना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चा, क्या है 36 रेज टू 1.5 क्यों है, स्क्वायर है ना, 1.5 पैसा, सर 1.5 ही होएगा ना। 36 रेज टू 1.5 पैसा किस, देखो अच्छा किसका बोल रहे हैं, एक मिनट, क्या बोल रहे हैं वापिस बता, किसको 1.5 लिखेगा? सर स्टार्टिंग में मैंने लिखा 9 raised to 1.5 और वो log जो भी ब्रैकेट में था, फिर 9 एक मिनट 9 रेज टू 1.5 आएगा कैसे, वो बता कहाँ आएगा तेरा 1.5, कैसे क्यों आएगा सर क्योंकि 9 raised to 1.5 is 27. है? नहीं it is 3. किसने बोला? 1.5 सर, हाफ नहीं 1.5. 1.5 बोला, अच्छा ओके 1.5 बोला, ओके फिर ठीक है। 9 रेज टू 1.5 बराबर है 27 आएगा, क्योंकि 9 रेज टू 1 इंटू 9 रेज टू स्क्वायर बराबर, ठीक है कर सकता है, क्लिक हुआ तो बराबर चलेगा, ठीक है। पहले हाफ बोला था ना शायद तूने, इसलिए मैं कंफ्यूज हो सर गया। मैं 1.5 बोला था, मेरा माइक का थोड़ा इश्यूज है। ठीक है 1.5 है, ठीक है ओके, आंसर आया ना बराबर है, दैट मेन वो है, हाँ सर। राइट है। किसी को कोई डाउट है जो मैंने किया है, चेक करो, एनीवन हैज एनी डाउट्स, मला No सांगा। sir. बढ़िया। लास्ट वाला पार्ट मेरे हिसाब से इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको आना चाहिए, कम ऑन। कौन सा पहले का अप्लाई करेंगे लास्ट वाले पार्ट में, कम ऑन, आपको सिखाया हुआ है, एक मिनट रुको मैं लिख लेने दो। 3 रेज टू क्या है, 3 रेज टू यहाँ पे क्या है, कम ऑन, 3 रेज टू 4 अपॉन लॉग
9 to the base 7. बोलो दिस इज सेम एज, बोलो 3 raised to 4 के बाद में क्या लिखो, अप्लाई करो वो जो सिखाया मैंने, क्या लिखो, दिस इज सेम एज 4 into log 7 to the base 9. 7 to the base 9. the base 9, ठीक है, 7 to the base 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, देखो मैं एक अच्छा सा आपको सिंपल सा चीज बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। अब देखो यहाँ पे बेस क्या है, जल्दी से बताओ, यहाँ पे बेस क्या दिख रहा है आपको, व्हाट बेस यू कैन ऑब्जर्व, 9. अगर मैं ये 3 की जगह पे भी 9 लेके आता तो मेरा काम हो जाएगा कुछ, यहाँ पे 3 की जगह पे भी 9 लेके आता तो फिर वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे, समझ रहे हो, यहाँ पे 9 है बेस, तो यहाँ पे भी 3 की जगह पे भी 9 लेके आता हूँ, देखो मैं कैसे लेके आता हूँ, ठीक है, मुझे बताओ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये पूरे पार्ट को कैन आई राइट दिस वे, 3 स्क्वायर द होल रेज टू 2 log 7 to the base 9, चेक करके बताओ कैसे ही लिखा है मैंने, गलत लिखा है, 3 स्क्वायर, देखो ना, हाँ सही लिखा है सर, सही लिखा है। 2 2 क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, 2 2 इट विल बी 4, बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, इट विल बी 9 raised to log, इनफैक्ट 2 log आएगा ना रे, 2 log, हाँ 2 log, यस 9 raised to 2 log 7 to the, 7 to the base 9. तो अभी किसको ऊपर पहुंचाएंगे, किसको ऊपर पहुंचाएंगे, किसको 2. पहुंचाएंगे, 2 को ऊपर पहुंचा देंगे, Answer 7. yes, तो 9 raised to log 7 square to the base 9, बोलो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 49। तो अल्टीमेटली चेक करो तीनों का वैल्यू आया कि नहीं आया, अल्टीमेटली चेक करो तीनों का वैल्यू आया, हैव वी गॉट द वैल्यू ऑफ ऑल द, Yes. चलो तीनों का ऐड करो, तीनों का ऐड करो, बताओ आंसर क्या आ रहा है, तीनों का ऐड करो, पहले वाले का 625 आया है, दूसरे वाले का 2216 एंड द थर्ड वन वी हैव गॉट इज 49। आई वांट एवरीवन टू ट्राई आउट क्विकली। Sir, 890. 890. 90, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये जेई का प्रॉब्लम था, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये जेई का प्रॉब्लम था, बट ठीक ठाक था प्रॉब्लम, ठीक है, ये नॉर्मल सम था, ये जेई में ऐसा प्रॉब्लम इतने इजी भी नहीं पूछेंगे, बट आपको आना चाहिए। इज एवरीवन ओके विद इट, इज एवरीवन ओके विद इट, चलो Yes, sir. Yes sir. चलो एक बहुत इंटरेस्टिंग सम करेंगे, वेरी 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 इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, चलो ध्यान देंगे। चलो तो क्वेश्चन कुछ ये है, क्वेश्चन किधर गया, या आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, log of log of log of log of log of 512, यहाँ पे बेस 2, यहाँ पे बेस 3, यहाँ पे बेस 2, यहाँ पे बेस 5, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, शैल वी स्टार्ट बच्चा लोग, इसका वैल्यू फाइंड करना है, Yes sir. ये वैल्यू, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सब लोग ध्यान से देखेंगे, फाइंड द वैल्यू, Yes sir. ठीक है, अभी हमको तो इसका वैल्यू फाइंड करना है, ये पूरे का वैल्यू फाइंड करना है, अपने को वैल्यू पता है क्या, डू वी नो द वैल्यू ऑफ दिस, नहीं पता है, तो No. मान लो इसका वैल्यू कितना है, मान लो इसका वैल्यू x है, क्या है इसका वैल्यू, जल्दी से बोलो, इसका वैल्यू x, X. सबको अभी देखो ध्यान से सुनना, मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है, इसको पूरे को आप एक ही तरह मान लो, क्या मान लो, ये पूरे को, जल्दी से बोलो, ये पूरे को एक ही तरह मान लो, तो जल्दी से बोलो क्या दिख रहा है आपको, जल्दी से बोलो क्या दिख रहा है, log of Log A base 5 to कितना, base 5. log of a to the base 5 कितना, x, agreed, log of a to the base 5x, जल्दी से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, A is equal to 5 raised to x. a is equal to कितना हो जाएगा, a is equal to 5x. 5 raised to x. x नहीं 5 raised to x, समझा कि नहीं समझा, Yes. इक्वल टू 5 raised to x, चलो अभी a का वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू पुट करो, कम ऑन, a का वैल्यू क्या है, कम ऑन पूरा लिखो, वो 5x. नहीं रे, 5 a का raised वैल्यू to जो x. हमने बोला सर्कल किया हुआ है वो पूरा लिखो, a का वैल्यू जो सर्कल किया हुआ है, Log of 512 to the base 2, इधर 3 और इधर 2, अग्रीड, यहाँ तक सबको समझा, Yes. कम ऑन, ठीक है, 5 raised to x हो जाएगा, ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम क्या करेंगे, अच्छा समय ये तो वेरी नाइस सा, कैन यू रिपीट, अच्छा कुछ नहीं रे बच्चा, मैंने क्या किया गाइस, बोलो हाउ डिड आई स्टार्ट माय सम, जल्दी से बोलो, सम की कैसे सर पहले log
ये वाले पार्ट को मैंने क्या बोल दिया, ए बोल A. दिया, सर्कल किया उसको मैंने ए बोल दिया, ठीक है। मैं आपको उससे इजी मेथड बताऊं क्या, उससे इजी मेथड ये सम करने से, उससे इजी मेथड बताता हूँ, है ना। वो सम करे, ये मेथड करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, रुको उससे इजी मेथड बताता हूँ। मुझे बताओ 2 का कौन सा पावर 512 होता है, सब लोग मेहनत करके बताएंगे। 2 रेज टू व्हाट विल गिव यू 512, पहले मुझे इसका आंसर बताओ। 2 रेज टू व्हाट विल गिव यू 512, ये वाला मेथड भूल जाओ, चलो थोड़ा लंबा हो, अच्छी तरह चेक करके बताओ। 9 होता है, 2 रेज टू 9 सर। बराबर, तो लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग ऑफ यहाँ पे 5 2 3 2, तो बताओ यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, बोलो 512 की जगह पे क्या लिखो, 512 की जगह पे क्या लिखो, कम ऑन, 2 रेज टू कम ऑन, 2 रेज टू 9 लिखो। बताओ क्या नीचे गिरेगा, व्हाट विल फॉल डाउन, व्हाट विल 9 है वो नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, 9 गिरेगा। तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ यहाँ पे ये बेस 5 है, लॉग यहाँ पे बेस 2 है, लॉग 3, बोलो क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, क्या लिखो बोलो, 9 इंटू लॉग 2 टू द बेस 2, अग्रीड और नॉट अग्रीड, log 2 to the base 2, इसका आंसर देखो कितना होता है, वो निकल जाएगा बस। yes, 9. है ना, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो बोलो क्या आ जाएगा, log ऑफ ये बेस 5 log ये बेस 2 log बेस 3, बोलो ये 9 हो जाएगा, अग्रीड। यस यहाँ पे क्या लिखो, 3 का क्या होता है, क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो log बेस 5 log का ये बेस 2 और ये 9 की जगह पे क्या लिखा, 3 का स्क्वायर। What will fall down? What will fall down? Students, what will fall down? 2 will fall down. 2 नीचे गिरेगा, तो ये log of base 5 log का base 5 log का base 2 नीचे गिरेगा 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 log, इनफैक्ट मैंने यहाँ पे बेस नहीं लिखा है 3, मैंने हाँ सर, बेस नहीं लिखा है आपने, 3 हाँ, और ये 3, सर तो 1 हो जाए। यस, ये बोलो इसका आंसर कितना रहे, इसका आंसर कितना, 1, तो यहाँ पे हो जाएगा log of, सर नेक्स्ट वाले log 2 to the base 2 का भी 1 ना। हाँ है ना, ये भी 1 हो गया, ये 1 हुआ कि नहीं, ये 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 तो 2 होगा, 2 इंटू 1 तो 2 होगा, इसका आंसर कितना रहे, इसका आंसर कितना, 1, log of 1 to the base 2 कितना, सर 1 to the base 5 5 है यहाँ पे, सो सॉरी 5 है यहाँ पे, मैंने 2 लिख दिया, सर 0, बहुत बढ़िया, कितना आंसर, कितना आंसर, 0. निखिल कुछ और बोल रहा था, निखिल कुछ और आया था लगता है, निखिल का नहीं सर 0 ही आया मुझे भी। तो 16√2 लिख के भेजा था तूने पहले शायद, नहीं सर वो सबसे पहले वाले पार्ट का आंसर। सर सेकंड लास्ट पार्ट से वापस समझाओ ना। यस सेकंड लास्ट पार्ट चाहिए ना तेरे को, एक इसका वैल्यू कितना है, ये वाले पार्ट का वैल्यू, ये वाले पार्ट का वैल्यू 1 है, अग्रीड, है ना, ये वाला पार्ट 1 है, तो 2 इंटू 1 कितना, 2 इंटू 1 2, अग्रीड, ये 2 इंटू 1 2, ओके, तो क्या बचा, log का बेस 5 और यहाँ पे log ऑफ 2 टू द बेस 2, है ना, 2 इंटू 1 2 लिखा डायरेक्टली। अब इसका आंसर बता, इसका आंसर बता कितना है, इसका आंसर log 2 टू द बेस 2 1 आएगा 1। ये 2 इंटू 1 2 डायरेक्टली मैंने 2 लिख दिया है यहाँ पे, ये 2 डायरेक्टली लिख दिया मैंने, ये सब गया, ये गया, ये पूरे का आंसर 1 बोल दिया तूने, ये 1 बोल दिया, फिर 2 इंटू 1 डायरेक्टली 2, ये देखो ये 2 आ गया। अब इसका आंसर तो बता, 1 आएगा, तो log ऑफ 1 टू द बेस 5 कितना, कैसे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, log 1 टू एनी बेस, log 1 टू एनी बेस इज 0, अग्रीड और नॉट अग्रीड, क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। सो दिस इज द वे वी सॉल्व। देखो मैं आपको थोड़ा सा ना इसका ये चाहता हूँ, ऐसा आप थोड़े नए नहीं होने चाहिए कि यार समझ में नहीं आ रहा कैसे जाना है, इसलिए मैं तो आपको पहले थोड़ा सा फील दे रहा हूँ इसका, बराबर है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। सो अभी एक काम कीजिए, आप लोग ब्रेक ले लीजिए, 5:33 होने वाला है, कितने बजे ज्वाइन होंगे बताइए, कितने बजे रीज्वाइन होंगे आप बताइए, 20 मिनट्स चाहिए, 15 मिनट्स चाहिए, हाउ मेनी टाइम यू वांट, 20 मिनट्स, चलो ठीक है, एक काम कीजिए 5:53 को ज्वाइन होइएगा, ठीक है, 5:53 को ज्वाइन होइएगा, थैंक यू सो मच, रीज्वाइन 5:53 को, थैंक यू।